उस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है, एक सिंपल प्रेजेंटेशन याद करनी है और लिखते जानी है बार बार, एंड जस्ट एलसीएम करते रहना है। लास्ट में जाके आपको मेन काम आएगा एलसीएम करने का, कॉमन लो एलसीएम लो, कॉमन लो एलसीएम लो, बस। हाँ, 23rd में है, if the first and nth term of a GP, first and nth term of the GP are A and B। जीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल, अच्छा इससे मुझे याद आया, टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें बोला हुआ था सीक्वेंस करके, कि इस सीक्वेंस में ये चीज़ें गिवन है और ये चीज़ शो करो। तो आपको एपी बन रही है या जीपी बन रही है मेंशन करना है, सीक्वेंस बना के बताना है एपी है या जीपी है। फिलहाल जीपी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। उसके बाद बोला कि फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म nth टर्म बी है। If capital P is the product of n terms, okay, capital P is product of n terms, A1, A2, A3, A4 till AN, तो क्या मतलब हो गया, A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू टिल ए आर की पावर n-1। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए टिल ए, यहाँ पर टर्म्स कितनी है हमारे पास, n टर्म्स। तो ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हुआ कितनी बार, n टर्म्स हैं तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। r की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3 टिल r की पावर n-1। r कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर तो n टर्म्स हैं, यहाँ पर भी n टर्म्स हैं, या कुछ कम ज़्यादा है, n-1। रीज़न, r मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हुआ यहाँ से, फर्स्ट टर्म हट गई उसमें से, इस वजह से। और देखो काउंटिंग भी 1 2 3 से लेकर n-1 तक जा रही है। यहाँ पर a अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर n। और अगर r में डिफरेंट पावर्स हैं तो क्या बनेगा, r की पावर्स विल बी एड। पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n-1, AP या GP, AP या GP, आप लोगों ने बोला AP। रफ वर्क में गए हम, रफ वर्क में करके देखा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n-1, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो Sn कितना बनेगा, n-1 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस जो हमारा n चल रहा है उसके अंदर -1 करा इंटू टी, कितना बन जाएगा, n-1 अपॉन 2 इंटू 2 और यहाँ पर प्लस n-2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज n-1 अपॉन 2। रफ वर्क खत्म। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n, r की पावर
n n minus 1 upon 2। ओके, ये तो हमारे पास था p। उसके बाद हमको और क्या गिवन है, शो करना है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर n। हमें शो करना है क्वेश्चन के अंदर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की होल की पावर n। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होल की पावर n। एलएचएस से कर देते हैं स्टार्ट। हमने पिक करा एलएचएस। पी स्क्वायर, पी हमारे पास है ए की पावर n, आर की पावर n, n माइनस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर अगर मैंने करा ए की पावर n का स्क्वायर, ए की पावर, तीनों में से क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n इस तरीके से, ए की पावर ए स्क्वायर की पावर n, या फिर ए की पावर 2n, या फिर ए की पावर n की पावर 2। चार तरीके हैं, चारों में से क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ। आप लोगों ने बोला फोर्थ। इन तीन चीज़ों का मतलब सेम है और इसको नहीं लिख सकते, ये अलग है और ये तीनों सेम है। इनमें से जिस मर्जी तरीके से लिखो, मैं फ़िलहाल ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। ए की पावर 2n इंटू आर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल होके सिंपल बचेगा n n माइनस 1। ठीक है, अब लेते हैं इसी को आरएचएस बनाऊं या आरएचएस अलग से लूं। आरएचएस अलग से ले लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को डायरेक्ट आरएचएस ना दिखे। आरएचएस था ए बी की पावर n। ओके, आरएचएस ए बी होल की पावर n, मतलब ए तो ए ही है, बी जो है ए आर की पावर n माइनस 1 लास्ट टर्म थी, और होल की पावर क्या चल रही है, n। ए इंटू ए स्क्वायर, आर की पावर n माइनस 1 होल की पावर n। सेम n को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 2n, आर की पावर n n माइनस 1। देयरफॉर एलएचएस आ गया बराबर आरएचएस के। क्लियर, सर्वाइव फोर्थ राउंड। सिद्धार्थ, तो अब ऐसे कैसे बताऊं, उसमें फोर्थ वाले में पावर की पावर हो रही थी और बाकी केसेस के अंदर पूरी वैल्यू का पावर जा रही थी। ये आइडेंटिटीज को आप लोग पहले से पढ़ के आए हो। ए की पावर m होल की पावर n, यहाँ पर पूरी वैल्यू की पावर n है और यहाँ पर सिर्फ m की पावर n है। उसके बाद हमारे पास आया 24th आंसर, नंबर 24। शो दैट रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। हमें शो करना है रेशो, रेशो का मतलब डिवीजन होने वाली है। किस किस की डिवीजन होगी देखो जरा, सम
ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, एस एन। दूसरी चीज, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन एथ टू टू एन एथ। अच्छा, सम फ्रॉम n plus 1th टू 2nth टर्म्स, इन दोनों की रेशो कितनी है, 1/r की पावर n, 1/r की पावर n। ये चीज हमको शो करनी है, ये चीज हमको शो करनी है। अब Sn तो चलो समझ में आता है कि Sn का फॉर्मूला है, जीपी चल रहा है यहाँ पर, बट ये क्या चीज आ गई, n+1 से 2n। रफ वर्क में एक बार जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर। पहले बेस बिल्डिंग करवा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से लास्ट टर्म, हम ए एन को लास्ट टर्म मान लेते हैं, बट nth टर्म का मतलब कहीं पर भी लास्ट टर्म नहीं बोला हुआ। मैंने आपको एपी करवाते वक्त, जीपी करवाते वक्त एल लिखवाया था, एंड आपको बोला था कि nth टर्म को हम काफ़ी बार रिप्लेस कर देते हैं लास्ट टर्म से, बट ज़रूरी नहीं है वो लास्ट टर्म हो। बीच की किसी भी एक अननोन टर्म को हम nth टर्म बोल सकते हैं। तो टर्म्स तो इसके आगे भी जा सकती हैं, ए n+1, एन के बाद n+1, फिर n+2, और ऐसे चलते चलते हमको क्वेश्चन में बोला 2n तक। इन 2n टर्म्स में इसका मतलब क्या हुआ, एस एन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, सम फ्रॉम n+1th से लेकर 2nth तक। हम इसको s के आगे नहीं लगा सकते क्योंकि s n का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं, तो या तो मैं मान लूँ कि यहाँ से एक नई जीपी की स्टार्टिंग हो रही है और इसको फर्स्ट टर्म बना के एक अलग जीपी बना दूँ, वो चीज़ हो जाएगी थोड़ी सी टिपिकल। करने को वैसे भी कर सकते हैं बट वो हो जाएगा थोड़ा सा टिपिकल। जब हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे और थोड़ा सा और क्लैरिटी में जाने का मन होगा, तब मैं आपको उस तरीके से करवा दूंगा कि इसको फर्स्ट टर्म बना के जीपी बना दी। फिलहाल थोड़ा इजी वे में चलते हैं। इसको निकालने का दूसरा तरीका, अगर मैं ये पूरा का पूरा देखता हूँ, ये क्या बनेगा, S2n, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूँ S2n माइनस Sn। पूरे इसके अंदर से अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं स्टार्टिंग का, तो यही बच जाएगा सिर्फ। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जीपी चल रही है तो A1 आपका A है, फिर AR है, फिर AR² है, AN बनेगा ARn-1, AN+1 क्या बनेगा, AR एक ज़्यादा n, फिर ARn+1, और फिर चलते चलते लास्ट टर्म क्या बनेगी, AR की पावर 2n-1। यहाँ तक भी क्लियर सबको। अब मुझे ये बताओ,
हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ये और ये है Sn और ये है S2n माइनस Sn। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन रेशो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन रेशो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। फर्स्ट केस के अंदर फर्स्ट टर्म तो है a, कॉमन रेशो हर बार r मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पहले आप लोग बताओ। एक आंसर आया n-1, दो आंसर आया n-1, एक ने बोला n, जल्दी बताओ। n टर्म्स, सीधा सीधा देखो ना, Sn है ये तो, n टर्म्स का सम। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, एक आंसर आया ए आर की पावर n, एक आंसर आया a, दूसरा आंसर अच्छा ए आर एन आ रहा है। फर्स्ट टर्म होगी a। S2n और Sn के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि इसको अलग जीपी बना के, पहले का हटा के इसको अलग जीपी और इसको फर्स्ट टर्म बना के अलग जीपी बनाएंगे, वो केस मैं आपको नहीं कर पा रहा। मैंने आपके लिए लिखा S2n माइनस Sn, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही कंक्लूड कर रहा हूँ जीपी को। फर्स्ट टर्म रहेगी a, कॉमन रेशो क्या रहेगा r, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर 2n और यहाँ पर n। क्लियर। इसमें 2n डालेंगे, इसमें n डालेंगे। ठीक। अच्छा, वैसे अगर मैं अलग अलग टर्म्स मानूं तो इसमें तो n टर्म्स हैं, इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, सिर्फ इसके अंदर। इसको अगर अलग जीपी समझूं, ऊपर वाली दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, n। ठीक है, हर S2n के अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और Sn के अंदर n टर्म्स है। अच्छा, अगर मैं ऑड इवन के बारे में बात करूं, ऑड टर्म्स इवन टर्म्स, ऑड टर्म्स इवन टर्म्स, इसके अंदर ऑड कितनी है इवन कितनी है, ये बताओ। n ऑड होंगी, n इवन होंगी। 2n लिखा हुआ है, 2n लिखे होने का मतलब इवन टर्म्स हैं टोटल। मान लो 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स में कितने ऑड कितने इवन, आधे आधे। तो 2n के अंदर आधे ऑड टर्म्स आधी इवन टर्म्स, n-1 का कंसेप्ट नहीं आएगा। ऑड टर्म्स अगर हो टोटल
तो n और n-1 का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा इवन टर्म्स ऑड टर्म्स, आई गेस मिसलेनियस में है इसलिए बता दिया। अगर 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स होने की वजह से ऑड टर्म्स एक ज़्यादा और इवन टर्म्स एक कम। चलो फिलहाल हम एस एन और S2n-1 पर कंसंट्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, एस एन अपॉन S2n-SN, इसको सॉल्व करना है और इसको शो करना है दैट दिस इज इक्वल्स टू 1/r⁴n। तो ये पूरा डिवाइड में डाल देंगे और ये नॉर्मल इज इक्वल्स टू Sn का मतलब, जीपी का क्वेश्चन है, Sn का मतलब a⁴n-1 अपॉन r-1 डिवाइडेड बाय, कुछ गलती करी हो तो बताना, पीछे जो प्रैक्टिस में रफ में काम करा है उसमें कुछ गलती हो तो, या यहाँ जो लिख रहा हूँ उसमें आपको कुछ मिस्टेक लगे तो बताना। ये चीज़ सही है, इसकी जो वैल्यूज लिख रहा हूँ उसमें कुछ गलती लगे तो बताना। बताओ। सही लिखा हुआ है, नो मिस्टेक। अच्छा, a⁴n-1 अपॉन r-1 डिवाइडेड बाय a/r-1 कॉमन ले लेते हैं और क्या बचा, r⁴2n-1 माइनस दिस, तो ब्रैकेट्स ओपन, माइनस r⁴n प्लस 1, -1 + 1 गेट्स कैंसिल्ड। रेसिप्रोकल कर देते हैं, a⁴n-1 अपॉन r-1 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल r-1 अपॉन a, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन r⁴2n माइनस r⁴n। ओके, r-1 कैंसिल, a और a कैंसिल, हमारे पास बचा r⁴n-1 अपॉन r⁴2n माइनस r⁴n। यहाँ से इस, ये बताओ अगर r⁴2n में से मैं r⁴n कॉमन लेना चाहूँ तो अंदर क्या बचेगा, r⁴n बचेगा या r⁴² बचेगा। संज्ञा ने बोला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ठीक है, ये नहीं।
क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, आर की पावर एन का स्क्वायर, दैट मीन्स आर की पावर एन इंटू आर की पावर एन। ठीक है, सो ऊपर चल रहा है आर की पावर एन माइनस वन, नीचे हमने आर की पावर एन कॉमन लिया, यहाँ से बचा आर की पावर एन, यहाँ से बचा वन, कैंसिल आउट होके वन अपॉन आर की पावर एन, हेंस प्रूव्ड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, 28 से पहले 32nd क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने जस्ट अभी देखा ये क्वेश्चन एंड मैंने किसी और क्वेश्चन से इसको रिलेट करके इम्पोर्टेंट मार्क करवा दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मिसलिनियस का एक क्वेश्चन है, मुझे लगा ये वो वाला क्वेश्चन है। इफ ए एम एंड जी एम of roots of quadratic equation am and gm of roots of quadratic equation, जो मैं आपको बता रहा था ना, दो केसेस बनते हैं एंड उन दोनों में भी दो दो केसेस बन जाते हैं। मिसलेनियस का एक ऐसा सा क्वेश्चन था, मैंने गलती से ये वाला समझ लिया। ए एम एंड जी एम ऑफ किसके हैं ये, ए एम जी एम रूट्स के, कौन से रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर 8 एंड 5, देन ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब आपको बोला कि अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं, रूट्स का ए एम, इन दो रूट्स का ए एम क्या बनेगा, ए एम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, और ये हमको गिवन कितना है 8। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया 16। दूसरी चीज जीएम ऑफ रूट्स भी गिवन है हमको 5, जीएम कितना बना अल्फा बीटा का, अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आया 25। अब ये बताओ आप लोग अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, संज्ञा 5 गिवन है, 8 एंड 5 की वैल्यूज आपको गिवन थी, आपको बोला था ए एम इज 8 जी एम इज 5। फायदा है अल्फा बीटा निकालने का कुछ, ये बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा अल्फा बीटा निकालने में, और फिर भी आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 is equals to 0. This will be the answer.
क्लियर? तो इसको आप अपनी इंपॉर्टेंट की लिस्ट से हटाना चाहो तो हटा दो, कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 28। 28, 29 सेम है, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। आंसर क्वेश्चन 28, 29 और 19, ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 9.3 के, और 19 है मिसलेनियस का। ये सारे क्वेश्चंस हैं सेम। मैं आपको 28 करवा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम समझने के लिए नंबर्स ज़्यादा इजी रहते हैं कंपैरेटिवली। जैसे 29 में ए और जी दे रखे हैं। 28 में बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट करते हैं पहले तो दो नंबर्स, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कंडीशन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। देन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो। तो हमको ये गिवन है और शो करना है दैट नंबर्स रेशो में है, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। ये चीज़ हमको शो करनी है। अब इस चीज़ के लिए हम फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सप्लीमेंट्री के लिए करा था। क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है और हमको a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ले लेते हैं क्योंकि प्लस तो गिवन ही है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये है आइडेंटिटी लर्न करने वाली। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सप्लीमेंट्री थी उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से था। आइडेंटिटी क्लियर है वाली? आप ओपन करके भी देखोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस 2ab होता है, यहाँ प्लस 2ab, और प्लस 2ab माइनस 4ab के साथ मिलके माइनस 2ab बना देगा। इट वुड बी 2ab। क्यों सिद्धार्थ? अब RHS ओपन करके देखो, आपको LHS मिल जाएगा। मैंने स्क्वायर थोड़ी करा है इसका, वहां पर स्क्वायर हो रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो रहा। अगर स्क्वायर करके लिखना है तो ये बनेगा 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर करके लिखना है तो 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। उसका क्या फायदा? नाउ a प्लस बी हमको दे रखा है 6√ab, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और a माइनस बी आ जाएगा। देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ए बी
का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये बना 36ab माइनस 4ab, दैट मीन्स 32ab। a माइनस बी कितना आया? a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 32ab। 32 बाहर आके क्या बनेगा? 16 इंटू टू 32, मतलब 4 अंडर रूट 2 और रूट के अंदर ही ए बी। क्लियर ना? एक इक्वेशन है a प्लस बी, एक इक्वेशन है a माइनस बी। सॉल्विंग इक्वेशंस हमको क्या रिजल्ट मिलेंगे? a प्लस बी आएगा 6 रूट ए बी, a माइनस बी आएगा 4 रूट 2 रूट ए बी। हमने करा इन दोनों को ऐड। b से b कैंसिल, ट्वाइस a इज इक्वल्स टू रूट ए बी कॉमन लेने पर बचेगा 6 प्लस 4 रूट 2, और 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल करा तो a की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 3, यहाँ से 2 रूट 2 इंटू अंडर रूट ए बी। अब आपकी मर्जी है a की वैल्यू इक्वेशन में डालो या फिर सॉल्विंग इक्वेशन ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज निकालो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा? a प्लस b इज इक्वल्स टू 6 रूट ए बी। इस पूरी टर्म को उस साइड पर लेके जाएंगे। अच्छा, और ये थोड़ा सा गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट। ये पूरी टर्म जाएगी उधर और रूट ए बी आ जाएगा कॉमन। तो b इज इक्वल्स टू 6 रूट ए बी माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी। रूट ए बी कॉमन लेने के बाद 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी। ये आ गई b की वैल्यू। हमको क्वेश्चन में बोला था रेशो a अपॉन बी, देयरफॉर a अपॉन बी क्या बनेगा? a अपॉन बी, a का मतलब है 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी, 3 माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी, और रूट ए बी कैंसिल होके बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। Hence proved। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो 29th और जो मिसलेनियस का 19th है, वैसे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा बाकी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। हम्म, तो उन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट्स बनवा के छोड़ देता हूँ आपको।
कि किस तरीके से स्टेटमेंट बोली हुई है। और दूसरी चीज, ये वाला जो चैप्टर है मिसलेनियस के ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। हमारी बुक में 2-3 चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिसमें मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एंड पहले ही बता रहा हूँ, मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल्स हैं, जनरली क्या होता है कि एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में आगे कवर हो जाते हैं। मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल्स हैं आगे क्वेश्चंस में कवर नहीं है, सारे यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन सारे अलग हैं। 4-5 ही एग्जाम्पल हैं बट सारे अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन 29 जो है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या है उसमें। 29 के अंदर बोला कैपिटल ए, कैपिटल जी, ए एम और जी एम है। ए एम है कैपिटल ए और जी एम है कैपिटल जी of two positive numbers, prove that the numbers are of numbers, और numbers को हम let कर लेते हैं a and b। हमें प्रूव करना है that numbers are, हमें प्रूव करना है that numbers are a plus minus under root a plus g, a minus g। मतलब इन दोनों में से एक नंबर प्लस में आएगा और दूसरा नंबर माइनस में आएगा। तो ए एम ए है, जी एम जी है, तो इसका मतलब क्या निकला, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। दूसरी चीज, कैपिटल जी इज द जी एम, अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा सेम, ए प्लस बी तो हमारे पास 2a है ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4g का स्क्वायर। 4 कॉमन लिया, बचा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जो आपको प्रूव करना है, देखो उसमें भी इन दोनों को क्लब कर दोगे ब्रैकेट्स को, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो रूट में लेके आना है क्वेश्चन बस। अंडर रूट करते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको a माइनस बी मिलेगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फाइंड ए एंड बी। कर लोगे? 19th भी ऐसा ही है, जब मिसलेनियस डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। 19th भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो होमवर्क क्या बना आपके लिए, एक्सरसाइज 9.3 ऑल क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के बचे हैं। जो टेस्ट होगा संडे को, –
चैप्टर नंबर 9 हमारा एपीजीबी पूरा कवर हो गया एक्सेप्ट 9.4। 9.4 एक अलग एक्सरसाइज है और असाइनमेंट के एपी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट सेंड करा, असाइनमेंट के एपी वाले क्वेश्चंस कर लेना। हाँ, जीपी के क्वेश्चंस थोड़े इजी रहेंगे, कोई बात। इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है एंड मिसलेनियस का अगर दूंगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे ऐसा दे दूंगा। जैसे भी लास्ट के 3-4 क्वेश्चन करे हैं ना टिपिकल से, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा मिसलेनियस में से। सिद्धार्थ आपने कर लिया तो अच्छी बात है, आप जीपी ट्राई कर लो। अब इस चैप्टर में हमारे पास 3 चीजें बची हैं। पहली चीज 9.4 एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम है स्पेशल सीरीज। वो ना एपी बनती है ना जीपी बनती है, अलग टाइप से उसमें सम निकालना होता है। स्पेशल सीरीज नाम से टॉपिक है, लास्ट में करेंगे। मिसलेनियस के अंदर स्पेशल सीरीज के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं एंड बाकी एपी एंड जीपी के क्वेश्चंस हैं। तो एपी जीपी करेंगे, थोड़े बहुत जो स्पेशल सीरीज के बचेंगे वो बाद में देखेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस। आई गेस 5 पेजेस हैं, पहले 2 पेजेस एपी हैं, फिर 2 पेजेस जीपी हैं, लास्ट में स्पेशल सीरीज है। बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिक्स्ड भी हैं स्पेशल सीरीज वगैरह के, तो वो देख लेना आप लोग। जो आपको लगे सीधा सीधा एपी जीपी के हैं आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क भी करा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको 2-4 मिनट में समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो ज़्यादा टाइम उस पर मत लगाना, नहीं होंगे फिर वो क्वेश्चन। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, इसके बाद हम टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं।